हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का 4th चैप्टर डेसिमल, जिसमें एक्सरसाइज चलेगी आज हमारी 4.2। अगर आपने 4.1 नहीं देखी है तो वो पहले देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज पर। देखिए एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड। आपको जो नंबर्स दिए हैं वो मल्टीप्लाई की कंडीशन में दिए हैं, आपकी इनकी मल्टीप्लाई फाइंड करनी है। बट मल्टीप्लाई हमें आती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये डेसिमल की फॉर्म में है, पॉइंट है, तो पॉइंट वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आज हम वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर पॉइंट एक डिजिट से पहले है, मतलब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आ रही है, एक डिजिट आ रही है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई जो करेंगे वो नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49, क्योंकि आगे जीरो है तो जीरो काउंटेबल नहीं होता है। ठीक है, अब डिजिट पॉइंट कितनी डिजिट के बाद था, एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पर एक डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4.9 इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट है 12 की मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लाई नॉर्मली ही करेंगे। देखिए 12 से 6 72 कैरी 7, फिर 12 4 जा 48, 48 प्लस 7 55 कैरी 5, 12 2 जा 24, 24 29 कैरी 2, 12 1 जा 12 एंड 14। अब पॉइंट कितने डिजिट से पहले है, एक डिजिट से पहले, तो यहाँ पर एक डिजिट छोड़कर हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 50 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 3.71 से, तो मल्टीप्लाई नॉर्मली करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जीरो है तो जीरो तो एज इट इज ऐसी रहेगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 3 जा 15 18। अब कितने डिजिट के बाद है पॉइंट लगाना है हमें, 7 और 1, यानी 2 डिजिट छोड़कर, तो ये आ जाएगा 7150। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 130.1 की मल्टीप्लाई करनी है हमें किससे, 8 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 जा 8, फिर यहाँ पर जीरो है तो जीरो ऐसे रहेगा, 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10। कितने डिजिट छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है, 1 डिजिट, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, 10,040.8। अब देखिएगा इसका नेक्स्ट, यहाँ पर पॉइंट 2 डिजिट से पहले है, तो मल्टीप्लाई नॉर्मली कर लीजिए, 25 आएगा। ठीक है, अब 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है यहाँ पर। अब जब हमने पॉइंट लगाया, आगे कुछ नहीं है, तो हम क्या मेंशन कर सकते हैं, जीरो। अब इसके बाद इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 0, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 0 और फिर 2 2 जा 4। कितनी डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, 2 डिजिट छोड़कर, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 8 की मल्टीप्लाई 0.88 से करनी है, तो 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 70, 0 कैरी 7। 8 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, और जब 7 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 7। अब कितने डिजिट छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है, 2 डिजिट छोड़कर, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। फिर नेक्स्ट है 9 की 9 से मल्टीप्लाई करनी है, 9.0 दे रखा है, तो 9 9 जा 81 और 0। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका आई पार्ट क्या गिवन है हमें, यहाँ पर 1111.11 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 10 से, तो 10 की मल्टीप्लाई मैंने आपको उससे पहले वाली वीडियो में बताई थी कि जितने जीरो होते हैं पॉइंट, उतना राइट साइड में मूव कर जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1111.1। ठीक है, पीछे जीरो लगा सकते हैं क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई की है। फिर इसके बाद 0.0009 मल्टीप्लाई 8, 8 9 जा 72, 0 0। कितनी डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट और ये 0। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 8.7 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 4.3 सेंटीमीटर। मतलब आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट में l कितना है, 8.7 प्लस
b कितना है 4.3। पहले आपको इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करके कितना आएगा 3 और 7 को प्लस करेंगे 0, कैरी 1 पॉइंट आ जाएगा, फिर 9 और 9 प्लस 4 13। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 26, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो उसे मेंशन नहीं करते हैं, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 26 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है L इंटू बी, यानी जो लेंथ और ब्रेथ है उन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 7 21, कैरी 2, 3 5 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट के पहले है तो यहाँ पर एक डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे और यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो जो भी यूनिट होती है उसका हमेशा स्क्वायर होता है। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया है 17.1। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो कैसा है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल है, जब इक्विलेटरल होता है तो यहाँ पर साइड की मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि ट्रायंगल में कितनी साइड होती है 3 साइड होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 2.7, ये हो जाएगा 3 7 21, कैरी 2, 3 2 6 प्लस 2 8, और पॉइंट कितने डिजिट छोड़कर लगेगा एक डिजिट, तो ये आ गया 8.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा 4th क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको इन्हें फिल करना है। अब देखिए एक रूल होता है, जैसे कि अगर पॉइंट वाला कोई नंबर है, जैसे 6.5 ले लिया और हम इससे 10 से 100 से या 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तब जितने भी जीरोस होते हैं पॉइंट उतनी डिजिट छोड़कर राइट साइड में मूव करता है। ठीक है, और अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, चाहे वो 10 हो 100 हो या फिर 1000 हो, तो जितने जीरोस होंगे उस कंडीशन में पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव करेगा। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है इन्हें करते हुए। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सब माइनस मल्टीप्लाई वाले हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये वाली कंडीशन लगानी, यानी जितने जीरोस हैं पॉइंट उतने डिजिट छोड़कर राइट में मूव करेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरोस हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पीछे हम इसके 0 मान लेंगे, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 3 0.0। ठीक है, अगर पॉइंट नहीं भी लगाएंगे तब भी हमारा आंसर सही होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम 0 मान सकते हैं, तब हम पॉइंट आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक 0 है, एक 0 यानी पॉइंट 8 के बाद आएगा, तो ये हो जाएगा 68। पॉइंट आगे बढ़ गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं है इस कंडीशन में कि पॉइंट के बाद 0 आप लिखे या ना लिखे। अब इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है 1000 से, और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, अगर डिजिट कम होती है तो उतने जीरोस के पीछे लग जाते हैं, तो 193,700। फिर यहाँ पर एक डिजिट है, यानी पॉइंट इस वाले 0 के बाद आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 180.07। इसके बाद 999.1 की मल्टीप्लाई करनी है 1000 से, तो ये हो जाएगा 99100। फिर 0.1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, क्योंकि 2 जीरोस है, 1 डिजिट है हमारे पास, एक कम है, तो एक की जगह क्या लगाया हमने 0। फिर इसके बाद 100, तो पॉइंट ये हो जाएगा 0.2, क्योंकि पॉइंट जो है वो इस 2 से पहले आएगा। फिर एक 0 है, यानी 13.07। इसके बाद 5 की मल्टीप्लाई करनी है 10 से, 0.5 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर 10 है तो 0.8, यहाँ पर 0.08 था, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8। तो ऐसे करना था हमारा 5th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके 6th क्वेश्चन पे।
देखिएगा हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब आपको बताना है कि 1 लीटर में अगर इतनी डिस्टेंस कवर हो रही है तो 10 लीटर में कितनी होगी। तो ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो एक ही जीरो है, पॉइंट आगे मूव कर जाएगा, ये हो जाएगा 553 किलोमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी हम एक चीज 1 किलोमीटर की हमें दे रखी है या फिर एक चीज की हमें कोई वैल्यू दे रखी है और उसी से रिलेटेड 10 या 100 पूछा है तो करना कुछ नहीं होता, उतने ही नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके 7th क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है इनका प्रोडक्ट। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मैंने अभी आपको बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने करा था कि जो नंबर है आप उसकी नॉर्मली मल्टीप्लाई करिए, पॉइंट हम मल्टीप्लाई के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 क्योंकि आगे 0 है, आगे की कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 to 5 से करेंगे, कितना मिलेगा 3 5 जा 15, ठीक है। कैरी 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7 3 4 जा 12, ठीक है। अब पॉइंट किस हिसाब से लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो दोनों टोटल डिजिट कितनी हो गई 3। तो यहाँ से 3 डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका पॉइंट, ठीक है। अब ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें 11 1 जा 11, कैरी 1 11 1 जा 11 प्लस 1 2, कैरी 1 11 1 जा 11 प्लस 1, ये हो गया 1 2 2 1। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 3 डिजिट हो गई 1 2 3, ये आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, कैरी 1 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, और ये लास्ट में 17, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल डिजिट कितनी हो गई 2, तो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। फिर ऐसे ही इनकी मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई थोड़ी बड़ी है तो हम इसे ऐसे करके देख लेते हैं, 9.7 मल्टीप्लाई 7.9, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 7 जा 63, कैरी 6 9 9 जा 81, ये हो जाएगा 87। फिर मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, और ये हो जाएगा 67। अब ऐड कर लीजिए तो 6 1 6 1 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिला क्या है मल्टीप्लाई करके 7 6 6 3। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद, और यहाँ पर भी 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, ठीक है, 0 लगा लीजिए। 0 क्यों लगा रहे हैं, देखिए कितने डिजिट हो गए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, टोटल 4 डिजिट, तो 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, इस वाले 0 को हटा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये थे 7th के स्टार्टिंग के 5 पार्ट्स। चलिए इसके बाद के 5 पार्ट्स और देखते हैं। ठीक है, हमारे आगे के पार्ट्स इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0 1 5 और 4 4 1 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 3 0 0 8, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 5 1 0 0 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 5 जा 20, कैरी 2 4 1 जा 4 6 0 0 और 4 4 जा 16, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 6 0 0 6 1, ठीक है। अब ऐड करके क्या आएगा यहाँ पर, देखिए 0 8 1 6 4 5 6 7 1, यानी बना क्या हमारा नंबर 1 7 6 5 4 6 1 8 0। अब कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 3 डिजिट हो गई, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं 6.1080, ठीक है। ऐसे ही इसका करना है, यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट है, आगे जीरोस है तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 9 9 जा 81, कैरी 8 तो ये 8 आ जाएगा, 0 9 9 जा 81। अब कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है 1 2 3 1 2, यानी 1 2 3 4 5 डिजिट छोड़कर यहाँ पर आ गया 0.81081।
फिर इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ देखिए इसकी मल्टीप्लाई आप मुझे बताइएगा क्या मेरा आंसर सही है, ठीक है। तो 1 0 0 1 0 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करके ये आएगा, ठीक है। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 1 2 3 1 2 यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉइंट। अब वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 0 4 0 4, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा इसका पॉइंट। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा हमें, 1 5 5 0 5 1, ठीक है। और 51 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही वापस आ जाएगा 5 1। अब 5 से करेंगे 5 5 2 2 5 7 और 7, ठीक है। अब इसे ऐड कर लीजिए, 1 0 6 7 0 9 7। अब कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नई नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।